इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह विचार मंच द्वारा महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की याद में शहीदी दिवस पर भव्य रैली निकालकर अंधेरी पूर्व विधानसभा में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार 23 मार्च 2024 की शाम को अंधेरी पूर्व विधानसभा स्थित दशमेश दरबार गुरुद्वारा से चिंपड़ा नवपाड़ा से दशमेश दरबार गुरुद्वारा संपन्न हुई। बता दें कि शहीद भगत सिंह विचार मंच के संस्थापक और बीजेपी नेता सरबजीत सिंह सिंधु और उनके सहयोगियों द्वारा इस भव्य रैली का आयोजन किया गया, जहां इस रैली की शुरुआत नारियल तोड़कर की गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हाथों में मशाल लिए भाजपा नेता अमित साटम, मुरजी पटेल, पवन त्रिपाठी, संतोष मेलेकर सहित कई बीजेपी के कई दिग्गज नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय महिलाएं भी इस रैली में शामिल हैं। हर किसी के चेहरे पर देशभक्ति का जज्बा है। वह लोग महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, रैली में वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, शहीदी दिवस पर लोगों के लिए लंगर यानी कि भोजन की भी व्यवस्था की गई। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में देश के महान क्रांतिकारियों की शहादत को ये देश नहीं भूल सकता। देश के हर वर्ग के लोगों को, खासकर युवाओं के जहन में महान क्रांतिकारियों शहादत हमेशा याद बन के रहनी चाहिए, ताकि उनके अंदर भी देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जज्बा होना चाहिए। हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत करें। मैं भगत सिंह विचार मंच और खास करके हमारे नेता सरबजीत सिंधु जी जो है उनको धन्यवाद देता हूं कि इतने साल के बाद भी शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का जो बलिदान है, उस बलिदान को आज भी हम याद करते हैं, आज भी देश याद करता है। और सिर्फ याद ही नहीं करता, उनके बलिदान से स्फूर्ति भी लेता है और युवकों के प्रेरणा स्थान है। और इसीलिए आज का जो दिन है, शहीद दिन है, जिस दिन पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति इस देश की स्वतंत्रता के लिए दी थी, उनको आज भी हम याद करते हैं, उनसे स्फूर्ति लेते हैं। और इन क्रांतिकारियों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ। और पिछले 10 साल में यह आज़ाद मुल्क किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने की तरफ जो आगे कूच कर रहा है, वो वंदनीय है, सराहनीय है। और सारा देश आज उनके बलिदान से प्रेरणा लेता है। देश के युवा जो यूथ है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से इस तरह के कार्यक्रमों में हिस्सा लें और आगे करते हैं? देश के युवकों को हम यही संदेश देते हैं कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर विनायक दामोदर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के जीवन से प्रेरणा लेकर
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है, बनने की तरफ जा रहा है, उस विकसित भारत बनने की जो यात्रा है, उस यात्रा में सभी युवक सम्मिलित हो, ऐसा आज के दिन पर, शहीद दिन के उपलक्ष्य पर हम देश के युवकों को आह्वान करते हैं। आने वाले समय में किस तरह से, मतलब कि जो भी देश के युवा हैं, जो भी वर्ग हैं, वो इस तरह से देश से जुड़े और इस तरह के कार्यक्रम करें और तमाम भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपके बोला ना, इन क्रांतिकारियों से प्रेरणा लेकर विकसित भारत बनने की तरफ जो यात्रा है, उस यात्रा में सभी युवक सम्मिलित हो, इन क्रांतिकारियों की जीवनी पढ़े, इन क्रांतिकारियों के जीवनी से प्रेरणा ले और किस प्रकार से भारत माता की सेवा करे, इसकी प्रेरणा इन सारे क्रांतिकारियों के जीवन से लेनी चाहिए। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? ये चुनाव तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का एक उत्सव है। विकसित भारत बनने की यात्रा में एक बहुत बड़ा ये चरण है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए इस जो लोकतंत्र के उत्सव का आनंद ले रहा है। आज 23 मार्च शहीद दिन के अवसर पर शहीद भगत सिंह विचार मंच की तरफ से और इसके संस्थापक अध्यक्ष साहिब सिंह संधू जी और सरबजीत सिंह संधू जी, इनके माध्यम से गत कई सालों से एक भव्य रैली का आयोजन किया जाता है और देशभक्ति का जज्बा जगाने का काम किया जाता है। और शहीदों ने जो कुर्बानी दी है, जो त्याग किया है, देश को स्वतंत्र करने के लिए जो अपने जान का बलिदान दिया है और हंसते हंसते जो फांसी पर झूल गए, उनकी याद निकालकर वो जो देशभक्ति का जज्बा है वो अगले जनरेशन के तक पहुंचाने का यह ज़बरदस्त कार्यक्रम पिछले कई सालों से हमारे शहीद भगत सिंह विचार मंच के माध्यम से सरदार साहिब सिंह संधू जी और सरदार सरबजीत सिंह जी, इनके माध्यम से जो होता है वो बहुत ही सराहनीय है। और आज भी ये जो कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ और इस कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े हस्तियों ने सहभाग लिया। समाज के स्त्री पुरुषों ने, जवानों ने, नौजवानों ने इसमें जो सहभाग किया और देशभक्ति का जो मशाल जलाई है और देश में देशभक्ति का और समाज में यहाँ इस परिसर में देशभक्ति का जो एक ज़बरदस्त वातावरण बनाया है, उसके लिए साहिब सिंह जी का और सरब सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है। और जो भी इसमें सहभागी हुए उनके देशभक्ति को हम वंदन करते हैं, सलाम करते हैं। आपको बताऊंगा कि जहाँ तक मुझे याद है, कई बरसों से आज के दिन ये शहीदों के याद में हमारे सरदार साहिब सिंह जी और अभी उनके बेटे सरबजीत सिंह, साहिबजीत सिंह और सरबजीत सिंह जी दोनों भी चिमटपाड़ा में जो भव्य रैली आयोजित करते हैं, जो मीटिंग अरेंज करते हैं, रैली के बाद में मीटिंग अरेंज करते हैं। और ये जो इतिहास दोहराने की, याद दिलाने की आजकल के नवा युवकों को बहुत ज़रूरत है, नौजवानों को इसकी ज़रूरत है। वैसे आने वाली दूसरी पीढ़ी को भी इसके बारे में बहुत सारी यादें फिर दोहराती है। इनके लिए मैं सरदार जी का, सरबजीत जी का और साहिब सिंह जी जो हमारे काफ़ी सीनियर भाजपा के नेता हैं, मैं इनका तन मन धन से धन्यवाद करता हूँ। ये देशभक्ति की भावना है, ये बस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनसे प्रेरित होकर ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था। 2016 से इसकी शुरुआत की थी और पहले वर्ष हम ये रैली रेक्लेमेशन पर, उमेश जी भी मेरे साथ थे, हम सब साथ थे, हमने रेक्लेमेशन पर लेकर गए थे और जो वहाँ पर हमारा 100 फीट का तिरंगा है उसके नीचे इस कार्यक्रम का समापन किया था। और हर वर्ष हम इसका रूट बदलकर अलग अलग एरियाज़ में इसका समापन करते हैं। एक देशभक्ति की भावना लोगों में जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा आपको देना चाहूँगा। एक मेरे मित्र थे, मैंने उनको, वो अपने बच्चे के साथ मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको बोला कि आप आना ज़रूर, परसों अपनी रैली है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की। तो उनके बेटे को होगा 4-5 साल का होगा। मैंने उनको बोला, बेटा तेरे को मालूम है भगत सिंह कौन है? तो बोलता है नहीं मालूम है। तो यही जो हमारी पीढ़ी जो इन महान क्रांतिकारियों के इतिहास से वंचित है, एक तो उनको
उसकी ज्ञात कराना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने अपनी माँ भारती के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आज उनके बलबूते हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हैं। और भारत देश आज जो ये तरक्की कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये सब उन्हीं महान क्रांतिकारियों की देन है। और बस उन्हीं को याद करते हर साल हम ये रैली निकालते हैं। आज भी इसका आयोजन किया और यहाँ चिमटपाड़ा से निकाल के अभी गुरुद्वारे पे इसका समापन किया है और लंगर की व्यवस्था रखी है। शहीद भगत सिंह जो मंच है, विचार मंच है, किस तरह से काम करता है, कितने लोगों को जोड़ता है, अपने विचार में किस तरह से लोगों में फैलाते हैं आप लोग? अभी आपने देखा ही है कितने लोग जुड़े, काफ़ी लोग जुटे और लोगों को भी इन महान क्रांतिकारियों से प्रेम है, जिसकी वजह से वो इस यात्रा में हमेशा सहभाग करते हैं। और बस यही है, इनको सभी लोगों को उनको याद करना चाहिए और हर साल ये कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेगा। बहुत सारे लोग इस रैली में शामिल हुए हैं। यहाँ की जो पुलिस प्रशासन उन्होंने आपका सहयोग किया और आपके पार्टी के कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने सहयोग किया? देखिए, मैं पार्टी नेतृत्व अमित साटम जी हमारे यहाँ एमएलए हैं और हमारी जिला के नेता हैं, मुंबई के नेता हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आज इस रैली में आके हमारा मार्गदर्शन किया और उनके हस्ते आज इस रैली का उद्घाटन किया गया। ठीक है, आने वाला चुनाव भी है और चुनाव में 400 पार का लोग नारा लगा रहे हैं। आप भी बीजेपी के एक अच्छे नेता हैं, तो आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय, किस बार क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मोदी जी का नेतृत्व इतना बड़ा है कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाएगा और मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार भारतीय जनता पार्टी होके रहेगी, ये आश्वासन मैं आपको देता हूं। और उत्तर पश्चिम जिला से जहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से भी कमल खिलेगा और कमल ही खिलेगा, आपको ये भी मैं आश्वासन देता हूँ। आपको पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है, क्योंकि बीजेपी का एक रूल्स है कि जो अच्छा कार्य करती हो कोई भी हो उसको एक जिम्मेदारी सौंपती है, अगर आपको सौंपी जाए तो? देखिए, समय समय पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी का हमने पूरी ईमानदारी से उस पे पहरा दिया है और आगे भी अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देगी तो पूरी ईमानदारी से उसको निभाएंगे। यहाँ के युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहिए कि बहुत सारे लोग नशाखोरी तमाम चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को इस विचार मंच से जुड़ना चाहिए और इस तरह के अच्छे शहीद भगत सिंह विचार मंच के माध्यम से हम हर साल एक तो ये रैली का आयोजन करते हैं उनके शहीद दिन निमित्त और भगत सिंह के जन्मदिन के निमित्त हम एक ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं और साल में एक बार हम नशा मुक्ति मुहिम भी इसी क्षेत्र में करते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग सम्मिलित होते हैं। तो नशा मुक्ति और उनके बर्थडे पे और ये उनकी शहीद दिन पे ये कार्यक्रम हम हर गत वर्ष करते रहते हैं भैया।